सबसे बड़ी आज से 2 हफ्ते पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी जीएसटी और जीएसटी 2.0. The number that I have is 100 crores of savings, GST savings have been passed on by the sellers to the customers already. First 48 hours में 38 करोड़ कस्टमर विजिट. तो मतलब पूरा जो भारत है ना, भारत की अपनी दुकान जो है, उससे ये हमें आई वुड से कस्टमर लव एंड अडॉप्शन मिल रहा है. कस्टमर ने 260 करोड़ रुपए की सेविंग करी है. 260 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई कार्ड से. सिर्फ एसबीआई कार्ड. तो हमारा एक सेंट्रल वॉर रूम होता है, वहां पे पूरी सब लीडरशिप सारे टीम के लोग होते हैं. एक ही वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, द एनवायरमेंट एंड द माहौल इज electric. Samsung Galaxy S24 Ultra. There was a huge amount of inventory there, but the way it flew off the shelf was just amazing. और होम अपग्रेड्स के अंदर सबसे अच्छी अपग्रेड क्या रहा? जेनजी एक नई कैटेगरी है, उनके लिए सबसे अच्छा ट्रेंड क्या था? और सबसे अंडररेटेड डील क्या रही है जिसका ज्यादा लोगों ने फायदा नहीं उठाया एक तरीके से? So hello and welcome to Jagran High Tech. Welcome to another episode of Tech Unfiltered with Konark. Today's episode is very interesting, very different because I have managed to catch hold of Mr. Saurabh Srivastava, who is the VP for Amazon India. बिल्कुल Amazon Great India Festival सेल जब चल रही है उसके बीच में, so बहुत ही exciting बन जाता है. सौरभ, welcome to the show. थैंक यू वेरी मच कुनार. एंड आज हम बात करने वाले हैं इस साल क्या अलग है अमेजोन की सेल के अंदर. 11 साल हो गए सौरभ इस सेल को. पीपल एक्चुअली, ये कहना गलत नहीं रहेगा कि दिवाली आती है, दिवाली की भी एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन सेल कहीं ना कहीं पे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, स्पेशली द डिजिटल ऑडियंसेस. टेल मी, इस साल क्या अलग है अमेजोन की तरफ से इस सेल में? So thanks Konark for coming over here and meeting with us. It is as I said na, 11 साल हो गए हैं. It's every year we do that, but the excitement of coming into this event. So इस साल का जो Amazon Great Indian Festival है, इसकी तैयारी जब लास्ट वाला 2024 का खत्म होता तब से चालू हो जाती है. So it takes a lot of time and effort and planning to really bring out the best for customers across India, millions of customers across India. और उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि कैसे एंड कस्टमर, चूँकि आपने जैसे ही बोला कि इंतज़ार करते हैं इसका, और इस बार दिवाली और Amazon Great Indian Festival बहुत ही सही टाइम पे चालू हुआ कि हमारा जो वो नवरात्रि स्टार्ट हुई उसी दिन से ये स्टार्ट हुआ. जीएसटी का भी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया था, जो वो दोनों जो वेव्स हैं साथ में आ गई, तो एक डबल एक्साइटमेंट हो गया. और ये हर साल हालांकि हम करते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि आने से पहले एक नर्वस एक्साइटमेंट होता है, बिल्कुल वो होता है. तो आई थिंक the whole team, everybody at Amazon also looks forward to that energy and excitement from the customers. And the kind of response we have gotten is just phenomenal. So हमारे जो first 48 hours, तो first 24 hours prime customers के लिए early access के थे, and then next for 24 hours for all the customers. वो 48 hours के जो ट्रेंड आए हैं बहुत एक्साइटिंग है. आई मीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर अस, never seen before kind of, I would say. 38 crore customer visits हमारे उस पे 48 hours में ही. first 48 hours में 38 करोड़ कस्टमर विजिट. और इंटरेस्टिंग बात यह है, आप देखिए कुनार की जब अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, 72 आवर्स कर दें, तो हमें 100% इंडिया के पिन कोड, जो सर्विसेबल पिन कोड हैं, वहाँ से ऑर्डर आ गए थे. तो मतलब पूरा जो भारत है ना, भारत की अपनी दुकान जो है, उससे ये हमें आई वुड से कस्टमर लव एंड अडॉप्शन मिल रहा है. और क्यों आते हैं कस्टमर, क्या इस बार अलग है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनक्रेडिबल डील्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे.
प्रीमियम प्रोडक्ट्स, देयर इज वन थिंग दैट बहुत ही क्लियर है कि कस्टमर्स आर, व्हेन इट कम्स टू Amazon Great Indian Festival, people want premium products and they are looking to upgrade. So वो हैं. And then even everyday essentials जो everyday रोजमर्रा की चीजें हैं, उसके लिए भी कस्टमर स्टॉक अप करते हैं, क्योंकि ये पूरा आप महीना देखो ना, तो मतलब त्योहार के बाद त्योहार के बाद त्योहार है, राइट, गिफ्टिंग है, ये है, तो शॉपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसका स्टॉक अप भी होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं coming together that brings, अभी आप देखो तो जैसे मोबाइल फ़ोन लोग बहुत अपग्रेड करते हैं, खरीदते हैं, इस टाइम पे नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं, तो उन सब पे अमेजिंग डील्स है, लाइक लोएस्ट एवर प्राइसेस ऑफ द ईयर्स हैं. और जैसे मोबाइल फ़ोन पे आपको 40% तक ऑफ मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स लोग खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अप्लायंसेस, सो इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन और ब्यूटी और होम प्रोडक्ट्स पे 80% तक डिस्काउंट है. आपके टीवी एंड होम अप्लायंसेस 65% तक डिस्काउंट है. So there is a lot of exciting deals that are going on, and that's what is making it so special. Correct. See, आपने बताया हमको कि कैसे ऑडियंसेस इस पर रिएक्ट कर रही हैं. पहले 48 घंटे के अंदर इतना सब कुछ हुआ, इतने सारे नए यूजर्स आपके साथ जुड़े. मेरा सवाल आपसे ये है, बिकॉज आप बैक एंड सारा यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, इस ऑफिस के अंदर वॉर रूम्स आपने क्रिएट करे हुए हैं, तो माहौल क्या होता है ऐसे में अमेज़ॉन के HQ के अंदर, बैंगलोर के अंदर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्लानिंग होती है, एक्साइटमेंट लेवल्स क्या होते हैं टीम के? So एक ही वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं, the environment and the माहौल is electric. Like literally मैंने बोला कि ये 11 साल से हम ये कर रहे हैं, बट when it comes to that, पहले तो मतलब द पूरा फ्लो, रात के 12 बजे हम सेल खुलती है ना, उसके पहले ही द होल फ्लोर वुड बी जस्ट बजिंग विद एनर्जी. तो हमारा एक सेंट्रल वॉर रूम होता है, वहाँ पे पूरी सारी लीडरशिप, सारे टीम के लोग होते हैं, उस पे सब कुछ चल रहा होता है. सिस्टम कितने रेडी हैं, आपकी सेल्स है क्या है, ट्रैफिक क्या है, कोई अगर इशू आए, कभी कस्टमर कोई कंप्लेंट आ गई या कस्टमर को डिलीवरी या पेमेंट का कुछ इशू हो गया, उसको फटाफट वहीं पे सॉल्व करना. एवरीथिंग हैज़ टू हैपन देन एंड देयर इमीडिएटली. और आपकी जो ट्रैफिक और उसकी जो स्पाइक आती है वो ज़बरदस्त होती है, मतलब बहुत ही होता है. एंड पहले तो ये रहता है, फिर जो अलग अलग कैटेगरी, जैसे आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन हो गया, होम हो गया, उनके अपने वॉर रूम्स होते हैं. तो एक सेंट्रल वॉर रूम होता है, फिर वो अपने अपने अलग अलग फ्लोर पे अपना करते रहते हैं, और चारों तरफ मतलब snacks and food and music and all those things are going on, but the main focus is how can we delight the customer to the best possible. बिल्कुल, बिकॉज 38 करोड़ एक इतना बड़ा नंबर है, स्पेशली 2 दिन के अंदर सेल शुरू होने के. आई थिंक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्री अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आती है. सो आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्केयर कि वेबसाइट पे कुछ ना हो जाए. इतने सारे यूजर्स को हम परफेक्टली अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड से कैसे हम सर्व कर पाएंगे. सो आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दैट आल्सो. या मैंने आपको बोला, आपने बोला 1/3, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया आता है, क्योंकि हमें पहले, आपको पता है, पहले 72 आवर्स में हमें 100% पिन कोड से ऑर्डर आए हैं. तो पूरे इंडिया का प्यार हमारे साथ है. नहीं, डेफिनेटली. तो इस सीज़न में जैसे GST की बात भी है, उसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है. कस्टमर्स के दिमाग में काफ़ी सारा इंटरेस्ट है. ऑनलाइन हमको भी बहुत रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के कि GST से क्या एक्चुअल इम्प्लीकेशन पड़ रहा है. वील टॉक अबाउट दैट लेटर. बट इस साल जो ट्रेंड्स आपने देखे हैं, क्योंकि 11 साल हो गए, आई एम श्योर यू हैव योर होल PhD इनटू दिस, ये सीज़न से पहले सेल करने से क्या ट्रेंड्स चेंज होते हैं. इस साल प्रीमियमाइजेशन का साल है, ऐसा कहा जा रहा है इंडस्ट्री वाइड. बहुत सारे Tier 2, Tier 3 से नए नए यूजर्स जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इन सारी शॉपिंग एप्स के थ्रू. इस साल के जो ट्रेंड्स हैं प्रीमियमाइजेशन के, वो किस तरीके के हैं, एंड क्या वैल्यू फॉर मनी वाला यूज़र अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाला यूज़र होता था, या फिर थोड़ा कि प्रीमियमाइजेशन की तरफ चला गया है कि यार ठीक है, क्रेडिट कार्ड साइकिल आ गई है, EMIs अफोर्डेबल हो गई हैं, बैंक ऑफर्स बहुत एक्साइटिंग है, आपके साथ तो बहुत सारे बैंक्स जुड़ के काम करते हैं. सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द यूजर्स दिस ईयर? सी कुनार्क, आप देखो तो एक डुअलिटी टाइप है ना. देयर इज
मतलब कस्टमर का डिमांड है, और वही कस्टमर दोनों चीज़ें करता है बाय द वे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग कस्टमर हैं, कि उसको प्रीमियम प्रोडक्ट का इंडल्जेंस भी चाहिए और स्मार्ट शॉपिंग भी चाहिए, मतलब स्मार्ट वैल्यू शॉपिंग भी। तो दोनों फ्रंट पे हो रहा है। प्रीमियमाइजेशन का ये ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने सही बोला, और हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथन हो रहा है। हमारे प्राइम डे पे हमने देखा मेजर स्पाइक प्रीमियम कैटेगरीज में था। और ये जस्ट ये नहीं है कि एक स्मार्टफोन खरीद लिया एंड दैट इज़ द और एक्सपेंसिव स्मार्टफोन खरीद लिया। अगर आप जाएंगे अप्लायंसेज में तो अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे बड़े वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, फ्रंट लोडिंग है, 2 डोर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं। टीवीज़ में हमने देखा कि टीवीज़ में तो 55 इंच प्लस QLED वगैरह और OLED, दोज टीवीज़ आर सेलिंग मच मोर देन द स्मॉलर अर्लियर 32 इंच ये सब होते थे, राइट। फिर आगे आप देखें कि इवन स्मार्टफोन में भी 20,000 से ऊपर के जो फ़ोन है ना, वो 50% ग्रो कर रहे हैं। तो अक्रॉस कैटेगरीज, इवन आप जाए जैसे डेली एसेंशियल के सामान होते हैं ना, उसमें भी जैसे आप ब्यूटी के प्रोडक्ट ले लीजिए, हेल्थ पर्सनल केयर ले लीजिए, उसमें भी अपग्रेड कर रहे हैं कस्टमर, राइट। तो मतलब पहले रेगुलर सामान खरीदते थे, आप देखिए वे प्रोटीन, विटामिन सप्लीमेंट, ये मतलब दे आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, राइट, एंड दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। सो दैट इट्स अक्रॉस कैटेगरी हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें, आपने मेंशन किया था, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिल रहा है। और ये ट्रेंड बहुत ही क्लियरली, पहले ये था ना कि प्रीमियम इज मोर लाइक फॉर मेट्रो कस्टमर, ऐसा है नहीं। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल, आप लोग जो काम कर रहे हैं, सबको एक जो भी ट्रेंड होता है ना, वो पूरे इंडिया को एक साथ पहुंचता है। अब ऐसा ट्रिकल डाउन नहीं है। तो जो ट्रेंड आते हैं वो एक साथ आते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो फर्स्ट 48 आवर्स में गेस कीजिए कि जो हमारे कस्टमर आए थे, कहाँ से आए थे? 70% ऑफ द कस्टमर डिमांड केम फ्रॉम टियर 2 टियर 3 टाउन्स। दैट इज द पावर ऑफ इट। और अगर आप सेलर की साइड में देख लें तो जो 2/3 ऑफ आवर सेलर्स जो हैं हमारे, वो टियर 2 टियर 3 टाउन में हैं जिन्होंने इस सेल में पार्टिसिपेट किया। सो द डेफिनेटली द मोमेंटम हैज शिफ्टेड टू outside metro to tier 2 tier 3 town when it comes to growth and even premiumization. I'm sure because traditionally मेरा इसमें ये मानना भी है कि कहीं ना कहीं पे जो 5G की डेमोक्रेटाइजेशन हुई है हमारे देश में, थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड देयर इनिशिएटिव्स, जो पिछले 7-8 साल के अंदर जिस तरीके से वी हैव द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड, राइट, $1.5 या $150 में अनलिमिटेड 5G हमारे देश में मिलता है। सो आपके जो यूज़र्स हैं, आपने बताया टियर 2 टियर 3 से जुड़ पा रहे हैं ज़्यादा फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर। आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि इंटरनेट एक्सेस और अवेलेबिलिटी हर पिन कोड तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है। सो डेफिनेटली आपके जो बायर ट्रेंड्स है, यूज़र ट्रेंड्स है, आई एम श्योर मोबाइल फर्स्ट यूज़र्स मेजरली आपके टियर 2 टियर 3 के अंदर वही दिखते होंगे, राइट। सो सौरभ, ये तो है ही। इस साल आपने बताया बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट की टियर 2 टियर 3 से बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और जो सबसे बड़ी, आज से 2 हफ्ते पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी GST और GST 2.0, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। हर चीज़ सस्ती हुई, गाड़ियाँ सस्ती हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हुए। इसकी टाइमिंग जो गवर्नमेंट की थी बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी को बूम करने के लिए बहुत सही टाइम है। सेल से पहले नवरात्रि, जो एक इंडियन माइंडसेट होता है कि इसमें बाइंग करेंगे, प्लस ई-कॉमर्स पे जो सेल्स आती हैं, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट, बिकॉज यू आर द वन रनिंग द शो अमेजोन के लिए ई-कॉमर्स पे, हम सब अज्यूम करते हैं, बट आप हमें एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट तो इसका बहुत स्ट्रांग है। और कुनार, इसका इम्पैक्ट दो तरीके से आया है। एक तो यह है कि जो कैटेगरीज में GST रिड्यूस हुआ है, वहाँ पे कस्टमर्स हैव गिवन, एंड मैं आपको कुछ डेटा भी शेयर करूँगा, वो कैटेगरीज तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। बट उसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है कि बिकॉज अब आप उसी कस्टमर का एक बजट होता है, बिल्कुल, कि इतने पैसे यार है मेरे पास में खर्च करने के लिए या दिवाली की और उसकी शॉपिंग करने के लिए। नाउ दैट बजट कैन गो फर्दर, राइट। तो इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट अदर कैटेगरीज में आया है, जो कैटेगरीज में अगर
उन्होंने मतलब जीएसटी चेंज नहीं हुआ है, बट बिकॉज द डील प्राइसेस एटसेट्रा दैट अमेजोन हैज ब्रॉट इन ड्यूरिंग दिस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि उसमें भी हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है. सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिश वॉशर्स हैं या एसीज हैं, दे आर ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स, राइट. आपके जो ये हैं बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, डायपर्स हैं, दे आर ग्रोइंग 150 to 250%, राइट. तो दोनों साइड में एक वो है कस्टमर्स का. सिमिलरली आपके जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, होम प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर जीएसटी रिड्यूस हुआ है, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट. सो एक तरीके से देखा जाए कि जब जो हमारा अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है उस पे प्राइसेस ऑलरेडी लो होते हैं एंड ज़बरदस्त ऑफर होते हैं. इस साल हमने करीबन 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं जिस पे लोएस्ट एवर प्राइसेस ऑफ द ईयर है. 1 लाख प्रोडक्ट, 30,000 प्रोडक्ट हैं जो नए लॉन्च हुए हैं. ये सारे मतलब नए प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हैं और लोएस्ट प्राइसेस ऑफ द ईयर है. अब जीएसटी उसके ऊपर से आया तो दिस मेड द ऑफर सुपर अट्रैक्टिव. उसके ऊपर से आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एसबीआई जो सबसे बड़ा जिनका इतना कवरेज है, वो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है और आप उसको 16 टाइम रीसेट कर सकते हैं. तो मतलब आप वो 10% डिस्काउंट जो है ना 16 बार ले सकते हैं हर उसके बाद आपके शॉपिंग के बाद फिर से रिस्टार्ट हो जाता है आपकी लिमिट. तो ये और उसके बाद है EMIs, नो कॉस्ट EMIs that is available, तो it makes the product affordable. So आप अगर exchange offers हैं ज़बरदस्त, अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ ले लें तो the impact is very broad based and very large. एग्जैक्टली. सौरभ, आपने मेंशन करा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMIs. अगला सवाल मेरा इसी के अराउंड है. अमेज़ॉन पे जब एक यूज़र ऑनलाइन आता है, उसकी स्पेशली सेल के टाइम पे जो जर्नी होती है, जैसे मैं पर्सनली एज अ यूज़र अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आता हूँ, मैं देखता हूँ पहले एक इंस्टेंट कूपन होता है, एक इंस्टेंट डिस्काउंट होता है जो अमेज़ॉन मेरे को ऑफर करता है. फिर मैं अमेज़ॉन पे कोई कार्ड को इंटीग्रेट करता हूँ जो मुझे वो पर्टिकुलर डील पे दिख रहा होता है कि SBI है, ICICI है, जो उसमें बेस्ट ऑफर मिलता है. आपने बताया 10% तक होता है, उसकी एक कैप होती है. फिर अगर मेरे पास कोई रिटर्न करने के लिए प्रोडक्ट है, बायबैक का जो आपका प्रोग्राम चलता है, उसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ. तो जो लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल है मैं उसको चेस करता हूँ. अब इसमें सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो है, मेरे को समझ आता है कि आप अपनी सेल रन कर रहे हैं तो आपके डिस्काउंट्स है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूएशन आप मेरे को बेस्ट कैसे दे सकते हैं. इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बीच में यूनिट बन के आती है वो होती है बैंक ऑफर्स, जो फ्लक्चुएट होती रहती है या फिर उसमें अलग अलग नए नए बैंक आते रहते हैं. मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी ये पूछा था कि इसमें ये पॉसिबल कैसे होता है कि बैंक्स इतने % का हमको बेनिफिट इसके अंदर देते हैं एंड कस्टमर को. ऑफ कोर्स इससे एंड कस्टमर की लाइफ इजी हो रही है, सो डेफिनेटली वेलकम चीज़ है. बैंक्स इससे क्या गेन करते हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में कस्टमर्स को बताइए. बैंक्स का तो ये होता है कि बैंक का अगर जब वो ऑफर देते हैं तो देर इज़ ए, जब कोई मर्चेंट यूज़ करता है बैंक ये कार्ड्स, तो बैंक और कार्ड्स का एक वहाँ पे भी एक फी होती है. तो दैट फी दे कलेक्ट ऑफ कोर्स, राइट. सो दिस इज कस्टमर ऑफर, मर्चेंट स्टिल हैज़ टू पे फॉर दैट, राइट. देन सेकेंड इज बैंक को ये बड़ा पुश मिलता है नए कस्टमर साइन अप करने का. और वंस आपने एक नए कस्टमर को साइन अप किया और उसको एक्टिवेट किया, क्योंकि कई बार लोग कार्ड ले लेते हैं और एक्टिवेट नहीं करते हैं, बट ये एक्टिवेशन होता है. जब एक बार एक्टिवेशन हो गया तब वो अब कस्टमर के पास एक्टिवेटेड है तो साल भर है उसके पास, वो यूज़ करेगा, वो फ्लाइट लेगा, वो एयर टिकट बुक करेगा, वो होटल बुक करेगा, वो डे टू डे शॉपिंग करने में यूज. और आजकल तो ये कार्ड्स हर जगह एक्सेप्टेड, राइट. तो एंड कन्वीनियंट भी है, आप कहीं भी जाओ वो आपको कैश की उतनी चिंता नहीं करनी है. सो दिस becomes one of the biggest customer acquisition and activation point, and that's why cards bring those strong offers. Right. I mean आपको एक चीज बताऊं, सेविंग्स इसकी just 48 आवर्स में SBI डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ने 260 करोड़ रुपए की सेविंग करी है. 260 करोड़ रुपए, जो 10% इंस्टेंट सिर्फ SBI कार्ड से, सिर्फ SBI कार्ड से. एंड उसके ऊपर
अमेजोन का ICICI बैंक कार्ड है, उस पे अनलिमिटेड कैशबैक है। तो these cards offer a lot of value to the customer. राइट, सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट है कि 260 करोड़ रुपए सिर्फ SBI कार्ड से ही सिर्फ कस्टमर 48 hours सिर्फ 48 आवर्स में। सो आई एम श्योर ये फिगर 300-400 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। बट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। सौरभ, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आपका ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रहा है, ये भी एक माना जाता है कहीं तरीके से कि ऑनलाइन तो सेल हर दिन है, अमेज़ॉन पे हर समय अच्छी डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, और आपका प्राइम डे भी आप एक करते हैं साल में जो प्राइम कस्टमर्स के लिए होता है। अमेज़ॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल वर्सेस प्राइम डे, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? आपको किस तरीके के कस्टमर पैटर्न्स अलग दिखते हैं, या बैंक्स आपसे कैसे जुड़ते हैं? व्हाट इज द की डिफरेंसेस? सो देखिए, प्राइम डे इज डेडिकेटेड टू प्राइम कस्टमर्स। तो वो हमारे जो प्राइम कस्टमर है, मोस्ट लॉयल कस्टमर है, उनके लिए और एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है। बाय द वे, प्राइम डे अमेजॉन जितनी भी कंट्रीज में है सब में होता है, राइट? तो इट्स अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ आवर प्राइम कस्टमर्स। वहाँ पे एक बड़ा फोकस रहता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। सो पूरे ब्रांड जो हैं हमारे, चाहे इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, चाहे ग्लोबल ब्रांड्स हो, चाहे इंडियन ब्रांड्स हो, दे नो कि प्राइम कस्टमर्स रियली लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, और वो मतलब एक्साइटिंग न्यू लॉन्चेस। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनकी जो लॉन्च टाइमलाइन होती है वो प्राइम डे के से अलाइन होती है कि भाई आप जब प्राइम डे कर रहे हैं उसके हम इतने दिन पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, सो दैट कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट मिले। दूसरा ये होता है कि बैंक ऑफर्स तो उसमें भी सेम रहते हैं, और वहाँ पे हमारा एंडेवर हमेशा ये रहता है कि टिल दैट पॉइंट लोएस्ट प्राइसेस ऑफ द ईयर। अब जब हम अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आते हैं तब से कुछ और टाइम हो चुका है, हमारा ये फोकस होता है कि लोएस्ट प्राइसेस ऑफ द ईयर टिल दिस पॉइंट, सो मतलब पूरे साल को हम कवर कर रहे हैं। देन अदर थिंग इज कि दिस इज ओपन टू ऑल कस्टमर्स, सो फोकस इज सर्विंग ऑल कस्टमर्स, एंड थोड़ा आपका कस्टमर सेंटिमेंट भी अलग होता है। फेस्टिवल मतलब नौ दुर्गा है, दशहरा है, देन ऑल दीज फेस्टिवल लीडिंग अप टू दिवाली, राइट? वो जिस तरह की शॉपिंग करना चाहता है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज होता है। जैसे फेस्टिव शॉपिंग होती है, राइट? अ लॉट ऑफ क्लोथिंग, फेस्टिव क्लोथिंग शॉपिंग होती है, गिफ्ट बॉक्सेस, a lot of dry fruits and those things. There is shopping of festive decorations, and then lot of large ticket item, because ये भी होता है ना कि शुभ मुहूर्त है, इस टाइम पे हम खरीदेंगे, एक होता है कि इस टाइम पे खरीदना है, बड़ी कोई चीज़ खरीदना है। तो ये तो एक्सटर्नल इंडस्ट्री में होता है, आप तो कवर करते हैं, ऑटो वगैरह इंडस्ट्री में भी होता है। तो ये कस्टमर के बाइंग साइकिल से बहुत मैच करता है, so that makes it specially more, I would say, celebratory and exciting for us also. Interesting. So sort of sales का जो सीजन शुरू हो गया, दिवाली का टाइम है, नवरात्रों का टाइम है, ऐसे में और भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं जो अपनी सेल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्विक कॉमर्स में भी काफ़ी सारी ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। आपका की डिफरेंशिएटर क्या है? आप कैसे यूज़र की लाइफ को ईजी बनाते हैं अराउंड दिस टाइम? Konark, I'll take a minute, right? अमेजॉन का हमेशा से फोकस रहा है जब से हम स्टार्ट हुए हैं, और दैट इज लाइक अ मिशन फॉर अस। मतलब हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि वी वांट टू ऑफर्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया, 100% ऑफ द पिन कोड्स को सर्व करेंगे, एंड विद द वाइडेस्ट सिलेक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी हमारी होनी चाहिए, और वो तो मतलब सारे कस्टमर्स जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि वैरायटी का कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। And then they should get the best value possible. So, and they should get at the fastest speed possible. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो हमने अब सेल चालू की, फर्स्ट डे जो हमारे पास ऑर्डर आए, उसमें 40% ऑफ द ऑर्डर हमने सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर कर दिए। 50 लाख प्रोडक्ट्स हमने कस्टमर्स को टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में विद इन 2 डे डिलीवर कर दिया, और मेट्रो में तो हमने सेम डे और नेक्स्ट डे 30 लाख प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए। सो द फोकस इज ऑलवेज वाइडेस्ट सिलेक्शन, बेस्ट वैल्यू एट द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल, राइट? सो ये हमारा नैरो फोकस नहीं रहता, हमेशा ब्रॉड बेस्ड फोकस रहता है। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड इज द काइंड ऑफ offers and deals that are we also bring from the banks. That is also a differentiating factor. For example, अगर आपके पास
अमेजॉन ICICI कार्ड है तो अनलिमिटेड कैशबैक है, आप चाहे 10 लाख की शॉपिंग करें, 20 लाख की, 10,000 की, 5,000 की, अनलिमिटेड कैशबैक है। एंड देन देर आर एक्सचेंज ऑफर्स, तो आप अपने पुराने प्रोडक्ट, बाय द वे ये हमें बहुत दो चीज़ें हमने नोटिस की थी, एज कस्टमर्स आर बाइंग मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड एज दे आर अपग्रेडिंग, इधर हर प्रोडक्ट के साथ या तो एक एक्सचेंज होता है, अपना पुराना प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या EMI कर रहे होते हैं, या दोनों कर रहे होते हैं, आपने बोला ना वो सारे ऑप्शन जो होते हैं, तो ये एक ट्रेंड है एंड इसके ऊपर हमारा बहुत फोकस रहता है। सो इन अ वे हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है कि ये अक्रॉस द कंट्री हम कैसे ये वास्ट सिलेक्शन फास्ट कस्टमर तक पहुंचाएं। तो टू शेयर विथ यू, हमने 12 नए फुलफिलमेंट सेंटर, जिसको वेयर हाउसेज बाहर बोलते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर हम बोलते हैं, 12 नए फुलफिलमेंट सेंटर हमने खोले हैं। हमने 6 नए सॉर्ट सेंटर खोले हैं, 45 न्यू डिलीवरी स्टेशन खोले हैं, और ऑलमोस्ट 1,50,000 150,000 सीजनल हायरिंग की है, जो डिलीवरी एसोसिएट आपको डिलीवर कर सके प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया। स्पेशली हमने Tier 2 Tier 3 टाउन्स में ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कस्टमर्स को जब एक बार प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया ना, तो अब मुझे जल्दी चाहिए, और कई बार ऑर्डर ही तब करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ है। अब आप अमेजोन का एक डिफरेंशिएटर देखिए, हम बोलते हैं कि ऑर्डर विद इन 2 hours 13 minutes एंड इट विल कम सेम डे, नेक्स्ट डे, 2 days. दैट काइंड ऑफ डिलीवरी, गारंटीड डिलीवरी प्रॉमिस कस्टमर रियली लव। सो वो चीज़ें हैं, एंड देन दैट अमेजॉन्स लेजेंडरी कस्टमर सर्विस, कि अगर if for any reason you have to contact them, they'll take care of you. All those things makes it the differential from other players, I would say. इंटरेस्टिंग। तो आपने बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कहीं ना कहीं पे अमेजोन करता है इस सेल के टाइम पे इंडिया के अंदर, एंड आई थिंक इसमें 3 पहलू हैं, कस्टमर्स, अमेजोन, एंड जो आपकी एंसिलरी सर्विसेज है, जैसे कि आपका वेयर हाउसिंग हो गया, या आपके डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, या जो डिलीवरी ब्रांड्स अमेजोन के साथ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिस मस्ट बी लाइक अ 10x 20x और 50x सर्ज इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एफर्ट एंड कांस्टेंट रिवॉर्ड। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसाइट इसके अंदर से देखने को मिल रहा है। एंड सौरभ, अभी इस पूरे सीजन में हर कोई इस सीजन तो क्या, पिछले सीजन से भी AI की बहुत बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात कर रहा है। तो ई-कॉमर्स के अंदर आपके पास रूफस है, आपका जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है, राइट, जो कि कस्टमर्स को हेल्प करता है AI सर्चेस के थ्रू। जो प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं आपको, या जो सर्चेस मिलती हैं, या फिर कोई सर्च प्लेटफॉर्म पे, कोई गूगल पे या किसी और सर्च प्लेटफॉर्म पे सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आता है, डू यू थिंक AI से उसमें थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं कि किस तरीके की सर्चेस आ रही हैं, किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, आपको पूरे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उसमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है? सो एक चीज़ मैं कुणाल बोलूँ कि ये जो जिसको बोलते हैं ना मशीन लर्निंग एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अमेजोन का एट द बैक एंड हम बहुत पहले से 25 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा सर्च है ना, उसका जो बैक एंड है वो इसी से पावर्ड है, राइट। एंड सो हमारे लिए दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन एट द, बिकॉज वी आर अ वेरी टेक ओरिएंटेड, टेक फर्स्ट कंपनी, तो वो हमेशा से हमारा रहा है। आपको जो प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं, एज कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर कंफर्टेबल, सो टेक रूफस का एग्जांपल लीजिए। पहले पीपल वर लाइक कि मतलब आके एक प्रोडक्ट के बारे में बता दो, जस्ट नोइंग अबाउट प्रोडक्ट, देन अब कस्टमर्स डू प्रोडक्ट कंपैरिजन कि आप put these 3 products, tell me. Now when now they are getting more comfortable and getting more very I would say helpful advices. Now they come for suggestion कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए प्रोडक्ट, लाइक मेरे प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इवन गिफ्टिंग आइडियाज, लोग बहुत गिफ्टिंग आइडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट यूसेज ऑफ रूफर्स दैट इज देयर। एंड वन अनदर थिंग पीपल डू इज प्राइसिंग हिस्ट्री। सी प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो कस्टमर आते हैं और आप जा सकते हो और देख सकते हो, उसमें बोलता है कि आप 30 डे 90 डे की प्राइसिंग हिस्ट्री दिखा दो। रूफर्स कैन शो इट टू यू कि भाई पहले कैसे प्राइसेस थे, अभी क्या है। तो आई वुड से प्राइसिंग हिस्ट्री, गिफ्ट सजेशंस एंड प्रोडक्ट कंपैरिजन,
these three things are, because people want to make decisions, so these three things are one of the most commonly used the features that are there. Obviously वो जब data आता है तो it also helps us understand where the customer demand and what the things customers are using Rufus for. Can we make it available to the customers upfront? So for example, customers को Amazon में एक चीज़ लगता था, Amazon के जो reviews हैं वो बहुत हमेशा से ट्रस्टफुल रहे हैं, कस्टमर ट्रस्ट का बहुत बड़ा इनेबलर रहे हैं, बट हमेशा कस्टमर्स को लगता था 10,000 रिव्यूज़ 5,000 रिव्यू, मतलब इतने सारे रिव्यूज़ हैं कैसे पढूं. तो हमने AI लगा के उसको रिव्यू AI किया एंड दैट मेड इट वेरी इजी. आप 5 सेकंड में आप जान सकते हैं इस हाई लेवल पे क्या इसकी स्टोरी. एंड यू नो एज यू मेंशन करेक्टली, AI एक बज़वर्ड तो बन गया पिछले 1-2 साल में, लेकिन मशीन लर्निंग जो कि AI की बैकबोन है एक तरीके से, उसी का एक फैंसी वर्ड कह लीजिए. आजकल ब्रांड्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ भी कर रहे हैं. बट राइट, आई मीन Amazon एज अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन यूजिंग मशीन लर्निंग सिंस डेकेड्स. आई मीन कंपनी की पूरी बैकबोन ही अपने एल्गोरिथम्स और लर्निंग के ऊपर है. इंटरेस्टिंग इनसाइट देयर सौरभ. एक चीज़ और हाँ बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल Amazon पे एक चीज़ थी बहुत पहले से, अगर आपने कभी कोई बुक खरीदी है तो उससे रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशंस आती हैं उससे रिलेटेड, या आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो पूरी बैकएंड में AI से ही पावर्ड है. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट पीपल लव्ड अबाउट Amazon, जो रिकमेंडेशंस आता है कि आप ये. हाँ, इंटरेस्टिंग. सो सौरभ, यू नो और भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. अभी हम AI की बात कर रहे हैं, ML की बात कर रहे हैं. स्पेशली बाहर हमने कंट्रीज़ के अंदर देखा है, चाइना मार्केट के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बहुत सारे ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे सेल्स हो जाती है. इनफैक्ट चाइना में तो मॉल्स बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स और KOLs बैठे हुए हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और डायरेक्ट सेल कन्वर्जन हो रहा है ई-कॉमर्स के अंदर. इंडिया के अंदर भी इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. क्रिएटर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. कंटेंट टू कॉमर्स मॉडल्स हैव समथिंग दैट हैव इवॉल्व्ड फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग अस एज अ पब्लिशर. हमारे भी बहुत स्ट्रॉन्ग हमको उसके अंदर से रेवेन्यू जनरेशन मिलता है कि हम अपने कंटेंट से किस तरीके से कॉमर्स तक ड्राइव कर सकते हैं. इस साल के जो ट्रेंड्स हैं आपकी सेल के अराउंड पे, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स हो या कंटेंट टू कॉमर्स पार्टनरशिप्स हो, इनसे क्या इम्पैक्ट आया है? इन जनरल आप कहाँ देखते हैं कि ये इंडस्ट्री इससे कैसे मोटिवेट होती है? सी द इन्फ्लुएंसर impact on customers shopping behavior is very clear, and in India also it has become very big very fast. Right. हमने ये a few years back we realized that we have to work with the influencers, right, and make sure that they have the right information, they have the right sort of the incentive structures etc, so that they can do their job better. Motivated रहे. They are motivated to do their work better. अब today we have 1 लाख से ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो Amazon के साथ काम करते हैं, जिनकी पार्टनरशिप है, और उसमें हम अगर कोई नए इन्फ्लुएंसर हैं उनको ट्रेन करने से लेके उनको whatever help they need in terms of they can use even our studios sometime that we have to create their content, वो help करते हैं. एक different formats हैं, right? एक हमारा Amazon Live, उसमें live commerce जिसकी आप बात करते हैं चाइना में, that is actually picking up and growing very fast. हमने just to give you an example, हमने जो 48 hours था, first 48 hours, उसमें हमने there was 40 hours of live content that was there, where you know brands and different brand new products are being introduced by the influencers, or great deals are being used by, and it is growing in triple digit. So ये live commerce and influencer commerce जो है, both of these are very I would say hot trends, and Amazon is fully behind it. And helping in whatever way possible for the influencer community to flourish with Amazon. As I told you already, there are 1 lakh influencer that work with Amazon. Definitely. So Saurav, you know, बहुत सेल की बात करी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी. एक पर्सनल सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इतनी सारी डील्स हो रही हैं, इतने सारे बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस बताइए या ऐसा कोई पर्टिकुलर डील बताइए विच रियली यू नो ब्लू योर माइंड ऑल्सो कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैं एज अ बायर, नॉट एज अ Amazon एम्प्लॉय,
मैं एज अ कस्टमर भी ये डील तो मेरे लिए भी बहुत बढ़िया थी, ऐसा कुछ इंस्टेंस बताइए. I would say Samsung Galaxy S24 Ultra. ठीक है. Outright, you know, so there was a huge amount of inventory there, but the way it flew off the shelf was just amazing. And एक दूसरा था है in fact, you know, MacBook Air M4, the new model. Again, the prices are so attractive that also just blew our mind. तो सौरभ, यू नो, अब हम डील्स की बात कर रहे थे. आपकी पर्सनल टॉप फेवरेट फेस्टिव पिक क्या रही है इस सीजन? My favorite one. My favorite one is you know, MacBook Air M4. That's the absolutely one. I already had two in my family, but M2, M3. This time M4 I had to get one. नाइस. और होम अपग्रेड्स के अंदर सबसे अच्छी अपग्रेड क्या रहा? होम अपग्रेड्स में आपके जो टीवीज हैं, सैमसंग QLED टीवीज एंड आई वुड से washing machines, those are great deal, 60 up to 65% off. In general, TVs and appliances are up to 65% off. I would say that those are outstanding deals. और सबसे अंडररेटेड डील क्या रही है जिसका ज्यादा लोगों ने फायदा नहीं उठाया एक तरीके से? I wouldn't say ज़्यादा लोगों ने फायदा नहीं उठाया, but उतनी बात नहीं हुई. Boat Rockers 650 Pro, outstanding product, and at amazing price of 2,299, something like that. Absolutely top-notch, underrated product, but a great value. एंड यू नो, स्मार्ट होम्स का ज़माना है, तो एक मस्ट हैव जो इस सेल पे लोग ले सकते हैं. Alexa with Echo. Like, I mean, Echo with Alexa, sorry. That makes the life so convenient. I have in every room of my house, from switching, turning on and off lights to TV to music. It just fabulous to have that. I'm for sure. home automation. एंड जेनजी एक नई कैटेगरी है, उनके लिए सबसे अच्छा ट्रेंड क्या था? I would encourage them to try out our Serve storefront. Okay. It's dedicated to Gen Z. Okay. And उसका adoption इतना शानदार है कोणार्क, आपको बताऊं कि even tier 2, tier 3 towns में 40% से grow कर रहा है. So Serve is a storefront dedicated for Gen Z. उनके the kind of product they want, the kind of, you know, the kind of merchandising, all those things are dedicated only to them. ओके. एंड सौरभ, यू नो, जिससे पहले मैं आपको फ्री करूं बिकॉज आपकी सेल चल रही है, आप यू आर अ मैन इन डिमांड राइट नाउ. एक सवाल है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है इस सवाल को जानने में. Amazon एम्प्लॉइज को अलाउड होता है इस सेल में शॉप करना? बिल्कुल. So Konark, actually, it's one of those things that all of us also are as interested in those deals and those offers. So in fact, लोगों की wish list होती है और share होती है. दो चलती हैं. एक कि ये मेरे को प्रोडक्ट खरीदना, और ये कि कौन सा प्रोडक्ट कब सोल्ड आउट हो जाएगा, राइट? सो देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ, देयर आर सम बेट्स दैट कीप ऑन गोइंग. बट या, दैट इज वन थिंग दैट Amazon employees also partake in that, and they get, I told you already, right? Yeah. I bought my MacBook Air. There are a lot of people who have you know, Galaxy S24 Ultra. So yeah, people do buy a lot, and my wife in fact just yesterday placed an order that was a very large order. There were like 8 sarees in that for gifting and all that. So yeah. इंटरेस्टिंग. एंड जैसे कस्टमर्स को वेबसाइट पे दिखता है, क्या आपको भी सेम टाइम पे दिखता है या कुछ इसका बैकएंड होता है कि आपको पता चल जाता है यार ये होने वाला है? The prices तो उसी टाइम होती हैं, so that's why we also have to wait. तो अगर कोई डील आने वाली है तो हमें भी, हाँ, ये है कि some people who are in that category, they know that these they have to know that this it's going to go at that prices. But खरीदने के लिए आपको भी वेबसाइट पे, हमको भी वेबसाइट पे जाके वैसे ही कार्ड डाल के खरीदना होता है. राइट. एक है, देयर इज वन ट्रिक आई विल टेल विच मेनी ऑफ अस डू. जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होता है उसको हम कार्ट में डाल के पहले से रख लेते हैं.
तो इट मेक्स इट ईजियर. फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार होता है क्या कि आप एक दो प्रोडक्ट तो है, पूरी लिस्ट आपके पास नहीं रहती है, कार्ट में आप डाल के रख लो, फिर उसके बाद अपना कार्ड लगाओ, जब वो टाइम आ जाए कार्ड लगाओ, अपना डिस्काउंट लो, चेकआउट करो. सो आई थिंक हॉट टेक ये रहेगी, कस्टमर्स जो भी ये देख रहे हैं, अगर आपको अमेजॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल का बेस्ट फ़ायदा उठाना है तो अमेजॉन के वीपी आपको ये बात बता रहे हैं कि कार्ट के अंदर उस प्रोडक्ट को डाल के रखो ऑलरेडी, एंड यू माइट बी एबल टू गेट द बेस्ट डील पॉसिबल, राइट? So Saurav, thank you so much for your time. If you have any closing notes in terms of, you know, एक GST की figure हो या GST से क्या actual implication नहीं है, if you can just give a closing note on that. See, GST, as आपने बोला, it was amazing move by the government to boost the economy. अभी हमारा जो numbers आ रहे हैं, but millions of products that sellers have sold where they have offered or they have passed on the GST savings. The number that I have is 100 crores of savings, GST savings have been passed on by the seller to the customers already. Already in the first 2-3 days only of your sale, 100 करोड़ की बचत कस्टमर तक पहुंच चुकी है एक तरीके से. Very interesting, Saurav. I think this should be a very interesting giveaway for the customers to end this conversation. And Saurav, thank you so much for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने. पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि वॉर रूम में होता क्या है, ई कॉमर्स इतनी बड़ी सेल हो रही है. सो वेरी इंसाइटफुल फॉर मी एज वेल. Thank you. Thanks. थैंक यू सो मच.